बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। इनके पास 100-200 नहीं बल्कि 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति। यह आंकड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आपको बता दें कि 1 करोड़ में एक के बाद 7 जीरो आते हैं। इसमें आपको 1000 से गुना करना होगा, तब जाकर ये 1000 करोड़ होगा। फिर इसमें आपको 4.58 से मल्टीप्लाई करना होगा। खैर छोड़िए ये गुना भाग। अगर 4,568 करोड़ रुपए में गोल्ड यानी सोना खरीदा जाए तो 650 किलो सोना आ जाएगा। वहीं 7 करोड़ वाली रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रे गाड़ी की बात की जाए तो 600 से अधिक रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी। अभी भी ये गणित समझ में ना आए तो चलिए छोड़िए इन सब बातों को और चलिए इस कैंडिडेट के कुंडली से आपको रूबरू करवाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना की चिवल्ला सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपना नामांकन भर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी कई मायनों में खास है क्योंकि ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक माने जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी और एक खास बात है, वो है इनकी संपत्ति के बढ़ने की स्पीड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के इस उम्मीदवार की संपत्ति 5 साल में, फिर से बता रहा हूं, 100-200 नहीं बल्कि 410% बढ़ी। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इनके पास कुल कितनी संपत्ति है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रेड्डी के चुनावी हलफनामे के मुताबिक कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के पास कुल 4,568 करोड़ की संपत्ति। रेड्डी के पास अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के 17.77 लाख शेयर्स हैं, जिनकी कीमत 6,170 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 973.23 करोड़ रुपए है। जबकि इनकी पत्नी संगीता रेड्डी के पास 1500.85 करोड़ रुपए के 24.32 लाख शेयर्स हैं। हलफनामे में कहा गया है कि 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति में से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की संपत्ति 1,240 करोड़ रुपए, वहीं पत्नी की संपत्ति 3,208 करोड़ रुपए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के पास अपनी कोई कार नहीं। रेड्डी और उनकी पत्नी के पास कई करोड़ रुपए का गोल्ड और डायमंड है। इसके अलावा रेड्डी ने हलफनामे में बताया कि उनके खिलाफ 4 केस भी दर्ज है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 के चुनाव में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की संपत्ति मात्र 895 करोड़ रुपए थी, लेकिन नए चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 4,568 करोड़ रुपए बनाई। इस हिसाब से पिछले 5 साल में रेड्डी की संपत्ति में 410% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी रेड्डी सबसे अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल थे। अब जिनकी इतनी चर्चा हो रही है उनका इतिहास कैसा रहा है ये भी जान लीजिए। विश्वेश्वर रेड्डी ने अपना राजनीतिक कैरियर बीआरएस, तब ये टीआरएस हुआ करता था, उससे शुरुआत की थी और चिवल्ला से सांसद बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए और 2019 के आम चुनाव में हार का इनको सामना करना पड़ा। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अमेरिका में एमएससी की पढ़ाई की। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को। बात अगर साउथ इंडिया की करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा, लेकिन चुनावी हलफनामे से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों की संपत्ति चौंका देने वाली सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी यानी जिसको आप टीडीपी समझते हैं, उसके प्रत्याशी पेमा स्वामी चंद्रशेखरन के पास 5,598.56 करोड़ रुपए की संपत्ति। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद नंबर आता है जिनकी कहानी हम आपको सुना रहे थे, तेलंगाना की चिवल्ला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। इनके पास 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।